बातें हैं, अटल विश्वास पत्र की बहुत सारी बातें हैं। हमने जो अपना घोषणा पत्र किया था वो उसको 5 साल में पूर्ण करना है, मगर उसमें जो कुछ लगभग 3 बातों का उसमें समावेश है। मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं बता पा रही हूँ, मगर 5 वर्ष में हमने जो किया है हम करके भी दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो हमारे घोषणा पत्र हैं उसमें से मैं आपको प्रमाण के समान बता दूंगी कि 3 बातों का समावेश वर्तमान बजट में हमने लिया है। आप बजट में नहीं, बजट पूरा खोखला बजट है। बजट तो है, पुराने भी बजट को इसमें समाहित किया गया है। पुराने बजट और नए बजट में कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन बजट ऐसी होनी चाहिए जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके। अभी आप देखे थे चौपाटी वाले मामले में, पहले दिन आया कि महापौर जी ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ विरोध किया, लेकिन उनके विरोध का हम तो स्वागत करते हैं, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करने के बावजूद सेकंड दिन आता है, दूसरे दिन आता है कि प्रिंट मीडिया में कि पुनः उसको चालू कर दिया गया है। तो आखिर वो कौन सा वो ऐसे अधिकारी जो उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बजट में इसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन उसमें हो नहीं पाया है। जैसे क्या छूट रहा है? देखिए, अभयारण्य, जैसे हम गौवंश की बात करते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हम रायपुर शहर में रहते हैं और स्मार्ट सिटी की एक कल्पना हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के अनुरूप जो सुविधाएं मिलने चाहिए, जो गौवंश है उसको अभयारण्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए। आप तो भली बात ही जानते हैं कि अभी जितने भी गौशाला चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, लेकिन 4 से 5 गौशाला चल रही है यहाँ पे, लेकिन 4 से 5 गौशाला के होने के बावजूद पूरे के पूरे जो गौवंश है वो रोड में रहते हैं, एक्सीडेंट की होती समस्या हो रही है। अभी बीच में एक प्रिंट मीडिया में आया था कि समता कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला जो है उनको इंजर्ड कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी समस्या ना है, और बजट में चाहे वो खेल कूद को लेकर, चाहे सरोवर द्वारा योजना को लेकर बजट में और भी उसके प्रावधान थे, लेकिन उसमें कम राशि रखी गई है। सरोवर द्वारा योजना के अंतर्गत आप तो पर्टिकुलर रायपुर के 3-4 तालाबों का चिन्हांकित करते हैं, लेकिन रायपुर नगर निगम के अंदर बहुत सारी ऐसे तालाब है जिनको चिन्हांकित करके बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती है, उन चीज़ों को नहीं रखा गया है। एक बात ये भी आएगी कि 15 साल आपके महापौर थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नहीं हो पाई और इस बजट में होना था? देखिए, वही मैंने पहले ही कहा है, गौ अभयारण्य जो है ये बहुत सेंसिटिव मामला रहता है, और जैसे मच्छरों का उन्मूलन है, हम लाखों रुपये करोड़ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब ये ऐसा है कि मच्छर को हम प्रोटीन विटामिन दे रहे हैं क्या, कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मच्छर उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रावधान आते हैं, करोड़ रुपये खर्चे भी होते हैं, लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो अगर बजट देखा जाए तो भैया अंतर और कमी नहीं लग रही है। आप ये देखिए कि नया क्या है, आप मेरे को बताइए नया क्या है। अगर हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं या स्टीयरिंग हमारे पास आती है तो आदमी का एक विजन दिखता है कि आने वाले शहर में हम यातायात की बात कर रहे हैं, ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक की जो मूल समस्या है वो तात्यापारा में, उसको लेके क्या है इस बजट में आप बताइए। उसको लेके क्या बात, डॉग शेल्टर को लेके क्या बात है, स्कूली शिक्षा को लेके क्या बात है, कोई बात नहीं है इन सबको। ओवरऑल कैसे देखते हैं? पूरी तरह फेलियर बजट है। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट बजट। मेयर ने कहा कि जिस तरह से